हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति बताइए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस पर। और बच्चों यहाँ हम कौन कौन से सूत्र प्रयोग करेंगे, चलिए उन्हें भी लिख लें। यहाँ पे बच्चों हम प्रयुक्त करेंगे लेंस सूत्र 1/f 1/v माइनस 1/u। और बच्चों हमें रेखीय आवर्धन का सूत्र भी मालूम होना चाहिए। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/o, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और इसे बच्चों हम v/u भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। चलिए बच्चों, अब इस मूल अवधारणाओं की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक उत्तल लेंस जिसकी की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और चूंकि बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो हम इसे धन ही लिखेंगे। और बच्चों अब देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है, अर्थात यहाँ पे वस्तु की दूरी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। और चूंकि बच्चों वस्तु हम बाईं ओर रखते हैं तो यह ऋण हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों वस्तु की लंबाई दे दी गई है 4 सेंटीमीटर लंबी, अर्थात यहाँ पे O का मान दे दिया है। वस्तु की लंबाई है बच्चों, ये शून्य नहीं है, ये मैंने O लिखा है। O जो कि वस्तु की लंबाई को दिखा रहा है बच्चों, जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें बताना है प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति बताना है। तो चलिए बच्चों हम लेंस सूत्र प्रयोग करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे 1/f का मान कितना है बच्चों, f का मान है 10 बराबर हमें v मिल जाएगा यहाँ पर कि प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, माइनस 1/u का मान बच्चों माइनस 20 है। तो यहाँ से देखिए बच्चों 1/v बराबर हमें मिल जाएगा 1/10 धन, देखिए बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर उधर जाके फिर ऋण हो जाएगा 1/20। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/10 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। तो यहाँ से 1/v बराबर हमें मिलेगा 20 माइनस 10/200। और 1/v बराबर आ जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10/200। 1 0 कट गया। अतः बच्चों v बराबर मिल रहा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और चूंकि बच्चों यहाँ पर v हमें मिला है धन, यानी कि प्रतिबिंब किधर बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा बच्चों लेंस के दाईं ओर, वस्तु था बच्चों बाईं ओर, और प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों दाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। u का मान था 10 और u का मान भी था बच्चों 20 सेंटीमीटर, क्षमा कीजिएगा, u का मान भी था 20 सेंटीमीटर और v का मान भी बच्चों मिला है 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो हमारा u है वो ऋण रहेगा बच्चों, यहाँ पे ऋण लगा लीजिए आप, यहाँ पे ऋण लगा लीजिए आप, ठीक है बच्चों। अब देखिए v का मान तो मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें लंबाई व प्रकृति की, तो बच्चों इसके लिए हम आवर्धन का सूत्र प्रयोग करेंगे। m बराबर होता है I/o, या फिर आप इसे v/u भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से हमें m बराबर मिल जाएगा, v का मान हमें मिला है 20 धन में, u का मान है माइनस 20। तो यहाँ से 20 और 20 तो कट जाएगा बच्चों, 2 एकम 2, तो 20 और 20 कट गया, तो हमें m का मान मिल गया -1। और अब देखिए बच्चों, चूंकि m का मान हमें ऋणात्मक मिला है, अतः प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा होगा। m का मान चूंकि ऋणात्मक है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है बच्चों, उल्टा, ठीक है बच्चों। चूंकि m का मान हमें मिला है ऋणात्मक इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। और चूंकि यहाँ पर m का मान अगर देखें तो हमें -1 मिला है, तो अगर हम यहाँ से लगा लें कि भाई -1 बराबर हो जाएगा I/o, तो हमें I का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा, O का मान हम रख दें बच्चों, O का मान हम रख देते हैं, तो देखिए हमें मिल जाएगा m बराबर होता है I/o। तो m का मान हमारे पास मिला है -1, I का मान ज्ञात करना है, O का मान है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो I बराबर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। अतः बच्चों प्रतिबिंब उसी आकार का बनेगा जिस आकार की वस्तु है, उसमें कोई आवर्धन नहीं है
और क्योंकि माइनस चिन्ह है तो हम समझते हैं कि ऊपर वस्तु को प्लस लिया जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की वस्तु या प्रतिबिंब हो, उसे हम प्लस लेते हैं, और माइनस है मतलब बच्चों कहाँ बना होगा प्रतिबिंब, नीचे बना होगा, अर्थात उल्टा है बच्चों, यहाँ प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, परंतु वस्तु के आकार का ही है। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इसको, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा है, और अगर हम उसे लंबाई की बात करें तो लंबाई बच्चों 4 सेंटीमीटर का ही है, उसी लंबाई का बना है, वस्तु के आकार का ही बना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर का ही बना है, लेकिन उल्टा बना है बच्चों। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।